क्या ऐसी वजह हुई तो एक राष्ट्रीय महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष को सस्पेंड करना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मैं निष्ठावंत, कर्तव्यनिष्ठ और सनिष्ठ कार्यकर्ता रही हूँ। पिछले 28 सालों से मैं अपनी पूरी ईमानदारी से अच्छे से काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो विकास की राजनीति है। मैं जानती हूँ कि हमारे आदर्श देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत तड़जोड़ मेहनत कर रहे हैं कि देश का विकास हो। पिछले कुछ समय से करीब 20-25 दिन से हमारे शहर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है। हमारे शहर में मुख्यमंत्री जी आकर के बोलते हैं कि इस वडोदरा शहर का विकास क्यों रुका हुआ है। इस वडोदरा शहर के आसपास देखिए, अहमदाबाद आगे बढ़ रहा है, सूरत आगे बढ़ रहा है, और ये वडोदरा क्यों रुका हुआ है। हमारे कल प्रदेश अध्यक्ष जी शहर में आए थे। हमारे मीडिया के एक भाई ने पूछा कि वडोदरा शहर का विकास सूरत की तरह से क्यों नहीं हो रहा है। मैं भी शहर की मेयर रही हूँ भाई। मेरा दिल, मेरा जमीर ये कहता है कि अगर वडोदरा शहर का विकास रुका हुआ है तो किसी ऐसी वजह से रुका हुआ है कि यहाँ की विल जो है, हमारी रंजनबेन भट्ट, जिनको हम पिछले 10 सालों में शहर अध्यक्ष भी देखा है, जिन्हें हमने सांसद भी स्वीकार किया है, हम उनको सर आंखों पे लेकर के मैंने उनका कैनवासिंग किया है। उनके लिए हम खप गए हैं 10 सालों से। लेकिन हमारे शहर की विकास की बात करने के बदले स्वयं अपने विकास की बात कर रहे हैं। ये हमें मंजूर नहीं है भाई साहब। और मैंने सही जगह पर आज सुबह से बात किया है। मैं पार्टी क्विट करना चाहती हूँ, लेकिन आप सब मित्रों से, मेरे वडोदरा शहर के नागरिक जनों से मैं तालबद्ध होती हूँ। मैं उनके साथ होते हुए ये कहना चाहती हूँ कि शहर के विकास के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगी। और जहाँ जहाँ भी ये गाड़ी रुकी है उसका हम आगे करना या आगे कूच करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। मेरे शहर से हजारों लोगों के मुझे मैसेजेस, फोन, इतना सब कुछ आ रहा है कि मेरा जमीर मुझे कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम 3-3 टर्म से, ऐसी कौन सी अनिवार्यता है कि रंजनबेन को ही चला रहे हो। क्या आपको इस देश के बाहर मॉल ही बनाना अनिवार्यता है? क्या इस वडोदरा शहर के विकास का रुपया हमको कहीं और ले जाके रखना है? मैंने बहुत सारी बातें पार्टी से की थी, लेकिन शायद हमारे वडील नेता, हमारे आदरणीय मोदी जी, हमारे अमित भाई के पास ये बात, आदरणीय नड्डा जी के पास ये बात पहुंच रही है कि नहीं, मुझे पता नहीं है। बट आई वॉज ट्राइंग टू क्विट द पार्टी एंड दैट्स व्हाई दे हैव मेड मी सस्पेंड। मैडम, एक क्वेश्चन आपसे है, तो आप इतना अनसेटिस्फाइड थी तो आपने टिकट जाहिर होने की राह क्यों देखी? आप पहले भी ये काम कर सकती थी। मुझे मेरी पार्टी पर अटूट भरोसा है और आज भी है। मेरी पार्टी में मोदी जी जैसे अच्छे नेता हैं, मेरी पार्टी में भूपेंद्र भाई जैसे सनिष्ठ और हमारे CR पाटिल जैसे लोग भी हैं जो सुनते हैं कार्यकर्ता की बात। लेकिन जहाँ कहीं नहीं सुनते हैं वहाँ किसी न किसी को विसल ब्लोअर बनना पड़ेगा। मुझे सिर्फ मेरी पड़ेली नहीं है भाइयों, मैं भी जानती हूँ कि ये सब भारतीय जनता पार्टी का तपता सूरज है। और इन समय में इस तरह की बात करना यानी पॉलिटिकल सुसाइड करने की बात है। मेरे कई मित्रों ने बोला कि आप इस तरह से बाहर आके बात मत करो, इनसाइड पार्टी अभी भी कुछ हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि मेरे वडोदरा शहर के लिए अगर मुझे बात करनी है तो मुझे आप सब मित्रों के बीच ही करनी पड़ेगी, क्योंकि चूंकि ऊपर तक मेरी बात जा नहीं रही है। आपने एक बात बोली अभी तक कि आप विसल ब्लोअर बनने के लिए अब तैयार हो, तो किस तरह से विसल ब्लोअर की भूमिका? देखिए, विकास की राजनीति, भारत देश का विश्व गुरु बनना और कई लोगों को मेहनत की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी, परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी, ये हमारे मोदी जी के शब्द हैं। और इसलिए हम लोग सब साथ मिलकर काम करते हैं। बहुत जतु करिए, हम लोग बहुत कुछ सहन करते हैं, बहुत कुछ जाने भी देते हैं। हम लोग समझदार कार्यकर्ता हैं। लेकिन मैं स्वयं भी 57-58 की हो गई हूँ भाई। कल उठ के आप ही बताएंगे कि आप बूढ़ी हो गई और मेरे शहर का विकास नहीं हुआ, तो बुढ़ापे में क्या मैं इस शहर के ताने ही सुनूंगी भाई? मेरे ही शहर के लिए मुझे तो कुछ कहना था, मैंने कह दिया। मेरी इस पार्टी के मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ताओं के लिए मुझे कुछ कहना था, कह दिया। मुझे मालूम है आने वाले दिनों में मैं शायद खत्म हो जाऊं, या मैं सर पे आ जाऊं, या मैं कहीं अच्छी जगह पे हूं। लेकिन मेरे पीछे कई सारी कैडर बेस्ड पार्टी के लोगों का सही मूल्यांकन भी होगा और सही उन लोगों के प्रति
काम की दृष्टि भी देखी जाएगी।